नीलू सिंह। नीलू सिंह नाम है? सिंह नाम है। अच्छा, क्या घटना है उस दिन? 11 जून की बात है ये जी। समय क्या हो रहा था? लगभग 6 बजे। 6 यानी 5-6 बजे की बात है जी। अच्छा, क्या कुछ पूरा मामला था जो आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने देखा कि उस दिन लड़ाई मची थी, मतलब सिंह की वजह से। मेन विवाद सिंह था। सिंह मतलब सिंह नाम के पीछे लिखा। हाँ, नाम के आगे जो सरनेम लगाया जाता है। तो आप लोग वास्तव में हैं क्या? सिंह खंगार क्षत्रिय। अच्छा, तो आप लोग नाम के आगे जो सिंह लगाते हैं, तो उस सिंह को लेकर विवाद हुआ था? जी। अच्छा, सिंह के वजह से तो स्टेटर लगाने में हुआ था। अच्छा, कैसे है पूरा वाकया बताइए, क्या था पूरा मामला? उस दिन स्टेटर लगाए थे। कौन लगाया था? 2 बच्चे लगाए थे। हाँ। एक मतलब तो एक उधर के भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, तो उस दिन लगाए थे तो वो लोग आए हैं। कौन लोग आए? वही पाड़े। वो हैं कहाँ के? वो पिपरौन के। यहीं इसी गांव के हैं? इसी गांव के। क्या नाम है उनका? छोटू पांडे नाम है। और जानू पांडे नाम। और बुद्धू पांडे नाम। और सानू पांडे नाम। कुल कितने लोग थे? 5 लोग थे। एक का क्या नाम है? छोटू पांडे। ये 5 लोग आते हैं और 5 लोग जो है इस घटना को अंजाम देते हैं। जी। तो ये लोग दौड़ा कर लाए थे आपके भाई को? हाँ, दौड़ा के उसे खूब मारे थे, तो जान बचा के वो घुस गए थे घर के अंदर। हाँ। तो इसीलिए मेरे पापा यहाँ भगा के मार रहे थे, तो अपनी जान बचा के वो साकरी खुली थी तो अंदर घुस गए थे। हाँ। तो इसीलिए हमारे पापा यहाँ खड़े थे तो बोल रहे थे कि उनके मम्मी पापा को बुला दो, तो मतलब कि समझा निकलवा लो, नहीं तुम जाओ निकाल लो, मारो जी। ऐसे बोल रहे थे। तो हाँ। उन्होंने कहा कि यही है, घुसेरा है, बस मार चले। पटक के मार रहे थे, गोली वो मार दिए थे उनकी छाती में, बस वहीं पे पटक के मारे, जान चली गई। तो ये पूरा वाकया आपकी नजरों के सामने हुआ था? मेरी नजर के सामने, मैं बचा रही थी, मेरे गर्दन झुका दिए, मुझे झटक दिए, मैं खुद स्वयं पकड़ रही थी। आपके साथ भी उन्होंने अभद्रता की, मारपीट की? पापा को कैसे मारे वो लोग, किस चीज से मारे? डंडा से मारे हैं या गन से मारे? गन से? हाँ जी। तो गोली मारे हैं क्या? नहीं, गोली नहीं, गुद्दा बट से, बंदूक की बट से? जी। लाइसेंस लेकर आए थे वो लोग? जी। लेकिन लाइसेंस धारी बंदूक लेकर आए थे, उससे मारे बट से? जी। पता कि वो कौन सा। ओ, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद हुआ, फिर जब पुलिस मतलब आई थी तो मार और दिए थे उन्हें। हाँ। पटक मारे थे, फिर फरार हो गए हैं, गायब हो गए थे, भाग गए थे। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर की दुहाई देने वाली योगी सरकार है और योगी सरकार का सीधा फरमान था कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था के लिए जो लाइन आर्डर है वो काफी चुस्त और दुरुस्त है। आरोपी कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े एक दलित समाज के युवक को गांव के ही कुछ ब्राह्मण समाज के युवाओं के द्वारा
दिन दहाड़े मार दिया जाता है। और मामला था जैसा कि पीड़ित की मृतक की बेटी है पीड़ित परिवार की, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि हमने नाम के आगे सिंह लगाया था, सिर्फ सिंह टाइटल को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा होता है। कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में इस बात की टीस थी कि शूद्र होकर आप जो है सिंह क्यों लगा रहे हैं जी, है ना जी। अच्छा, अभी तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? अभी तक तो अभी वो कार्रवाई मतलब कि वो क्या बोल रहे थे कि अभी तो एक ही है लहास गिरी, अभी और गिराएंगे, 2 लहास अभी और गिरेंगी। तो कुछ गिरफ्तारी वगैरह हुई या फिर? 2 लोग की हुई है और 3 लोग की अभी नहीं हुई है। प्रशासनिक रवैया कैसा रहा? प्रशासन का रोल कैसा रहा? आपको मतलब आपकी सुनी गई या फिर कार्रवाई हुई या फिर क्या कुछ इसमें हुआ? अभी पूरी तरह डीएम साहब अभी नहीं आए हैं। हाँ। और ये एसडीएम साहब आए हैं तो अभी बोल तो गए हैं, अब जो आगे आगे हो। तो क्या अभी प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जी नहीं संतुष्ट हैं? क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि डीएम साहब खुद आए, हमारे आंखें इंसाफ ने मतलब दिलाएं और हमारे सामने आंखों के सामने आए, बताएं। बॉडी अभी हम बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे जब तक वो आएंगे नहीं। कम से कम 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी और आवास और हो गए, ससलाइसन हमें दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये है उस पीड़ित बेटी का बयान। और अभी हमारे साथ चित्रकूट जनपद की ही जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती जी हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानने समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था और अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर जो प्रशासनिक रवैया है वो कैसा रहा और अभी तक हुई कार्रवाई से लोग कितना संतुष्ट है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। मीरा जी, ये बताएं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा गांव आज छावनी में तब्दील है, यहाँ पर भारी संख्या में प्रशासनिक दस्ता मौजूद है, यहाँ तक कि संबंधित तहसील के तहसीलदार भी और एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे, तो क्या कुछ आश्वासन मिला या फिर ये पूरा प्रकरण क्या, थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मीरा भारती है और मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, स्वास्थ्य समिति की अध्यक्ष हूँ और सरदार सैनिक बुंदेलखंड प्रभारी हूँ। जो ये 11 तारीख की घटना है, ये जिला चित्रकूट के पिपरौन गांव है। हाँ, और मैं मौजूद मैं यहीं पे हूँ और मैंने ये देखा कि इन्होंने अपने महापुरुष की एक स्टेटस लगा करके उन्होंने और उसमें सिंह लिख करके अपने एक बच्चा था वो स्टेटस लगा दिया। हाँ। तो यहाँ के कुछ जो जाति को बनाए रखना चाह रहे हैं, जो अपने आप को शिरोमणि समझते हैं, यहाँ इसी गांव के ही लोग, और उनको फोन में पहले धमकी देते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, और फोन में धमकी देते हैं कि अगर आज के बाद आप स्टेटस लगाएंगे, अपने महापुरुष की फोटो लगाएंगे, अपने नाम के आगे सिंह लिखेंगे, आप शूद्र हो, तो हम आपको देख लेंगे, आपकी हत्या कर देंगे। तो वो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग लगाए कि क्यों हत्या नहीं करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। इसके बाद वो शांत हो जाते हैं। फिर ये कल की वो 11 तारीख की घटना है कि वो लोग आते हैं और उस बच्चे को, वो स्टेटस नहीं हटाता है, उस बच्चे को खेत के मारते हैं और वो अपना बच्चा आकर के इनके घर में आकर के घुस जाता है, बड़े पापा के घर में घुस जाता है। जब इनके पापा वहीं पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि मना करते हैं, तो जैसे मना करते हैं तो वो लोग इतने दबंग और गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधिक किस्म के लोग हैं कि वो लोग आकर के इनके पिता पर आक्रमण कर देते हैं और गला दबा करके उनको पटक देते हैं और जो बंदूक लिए होते हैं उसके बट से मार करके उनकी हत्या कर देते हैं और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आज ये 3रा दिन है और मुझे लगता है कि ये अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि कहीं भी ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो ये बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर तुरंत चल जाती है। लेकिन मेरा इन लोगों से, मेरी सरकार के लोगों से एक सवाल है कि क्या बुलडोजर पीड़ित परिवार के घर में चलेगी या आरोपियों के घर में चलेगी? अब बताइए कि अगर ये शूद्र है तो क्या ये अब खुल के जिंदगी नहीं जी सकते? बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में हमें अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आज भी 72 साल से ऊपर हो गए भारत को आजाद हुए, लेकिन आज भी हमारा बहुजन समाज आजाद बिल्कुल नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं पूरे यूपी में, पूरे भारत में, कभी मुछ रखने पे मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कभी घाड़े पे पानी पीने पे मार दिया जाता है, कभी किसी की बेटी उठा ली जाती है, कभी किसी की इज्जत लुटती है। और सिर्फ ये सरकार के प्रोपेगेंडा है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय देते हैं। मैं 3 दिन से देख रही हूँ, एक भी न तो कोई आर्थिक मदद मिली है, न तो पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया है। अभी सिर्फ कहा जा रहा है, लेकिन कोई आर्थिक मदद इस पीड़ित परिवार को, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगी कि ये पीड़ित परिवार का घर
आप देख सकते हैं कि किस तरह का घर बना हुआ है कि कभी भी आकर के इनके ऊपर फिर से आक्रमण कर सकते हैं। जो आरोपी हैं वो 4-5 आरोपी हैं, सिर्फ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा। और 3 लोग अभी भी फरार घूम रहे हैं। और जो जिले की प्रशासन है अभी भी ये कोई उनके ऊपर बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। कहते हैं हम गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। भाई उनके अंदर ये होगा कि हमें तो गिरफ्तार कर ही नहीं रहे, हमें तो 302 के मुकदमे से जाना ही है, हम 1-2 मुकदमे और कर देंगे। अच्छा, ऐसा भी है? उनके अंदर चल ही रहा है ना, तभी तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उनके अंदर यही चल रहा है कि मतलब हम तो जाना ही जाना है जेल में, हम 1-2 लोगों को और निपटा के जाएंगे। अच्छा भाई गुंडा और दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका क्या भरोसा। तो प्रशासन के सामने आपने ये बात मैंने इस बात को रखा तो क्या कि साहब वो अभी फरार घूम रहे हैं, रात में कभी भी आकर के आक्रमण कर सकते हैं। सयान लड़की है, इसके ऊपर अप्रिय घटना हो सकती है और आप अभी गिरफ्तार नहीं, तीसरा दिन है, अभी गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, हमारी सरदार सेना रोड में उतर कर आंदोलन करेगी जब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम हमारे महापुरुष हमारे बाबा साहब के औलादे हैं, हम लड़ना जानते हैं और कहते हैं कि अगर जूता बनाना भी जानते हैं तो जूता चलाना भी जानते हैं। हम अगर कुल्हाड़ी बनाना भी जानते हैं तो उसको चलाना भी जानते हैं। सीधी सी बात, अगर हमारी मृत्यु हो रही है तो हमें न्याय मिलेगा, नहीं हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए कौशाम्बी में देख ही रहे हैं, ये अभी प्रशासन कह रहा था कि न्याय मिलेगा। कौशाम्बी में आप देख रहे हैं बगल में ही है, न्याय भी मिला, FIR भी हुई, आरोपी गिरफ्तार भी हुए, जेल भी गए, लेकिन मामला पलट करके वो जितनी धाराएं लगी थी वो खत्म हो गए और वो लोग उन लोगों को जिनके ऊपर घटना हुई थी उनको भी जेल भेज दिया गया और जो आरोपी थे उनको बाहर निकाल दिया गया तत्काल। उनको उसको कैसे देखती सत्ता शासन के दबाव में? बिल्कुल सत्ता शासन का दबाव है, क्योंकि वो जो केस किए है ना वो सजाती है, सजाती सरकार के सजाती लोग हैं। तो क्या कौशाम्बी वाले मामले को आप इससे जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे और देख भी रहे हैं। इस यूपी में ऐसी ही घटनाएं होती हैं और दबंगई गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, सरकार की संभाल ही नहीं संभल रही है। दोस्तों अभी कौशाम्बी जनपद का एक मामला है लोहंदा गांव का, जहां पर बता दें कि बीते दिनों की बात है, एक पाल समाज की बिटिया के साथ गांव के ही रहने वाले एक धन्नू नाम के जो है धन्नू तिवारी नाम के युवक के द्वारा बताया जाता है कि उसने रेप किया था उस बच्ची के साथ। तो संबंधित गांव के जो ग्राम प्रधान होते हैं पाल समाज के, वो जाकर जो है FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद आरोपी गिरफ्तार भी हुआ, संबंधित धाराएं भी लगी, आरोपी जेल गया। अब वही मामला उलट हो गया, कहीं न कहीं वो आरोपी अब जेल के बाहर है। तो मीरा जी ने आरोपियों के साथ है जी, पूरे नेता मैंने सोशल मीडिया में देखा, कौशाम्बी वाले में जितने सजाती नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री तक हैं, वो तो खुल के उनका तो खुल के कहना है वो बिल्कुल ब्राह्मण बचाओ अभियान चलाते हैं और वही चीज यहाँ भी चित्रकूट में भी हो रहा है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है और यहाँ सजाती जो नेता है वो यहाँ इनके घर में आकर के एक बार हालचाल भी नहीं लिए, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। दलित लोगों के घर में सिर्फ वोट मांगने आते हैं और फिर जातिवाद ये फैलाना चाहते हैं, हमेशा बनाए रखना चाह रहे हैं। क्या बेटा आप और कुछ करना चाहेंगे? क्या खतरा है इससे या फिर क्या चाहते हैं, या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगी? प्रदेश के मुखिया हैं और कहीं न कहीं उन्होंने कहा था ना कि यूपी में जो है अब भय मुक्त यूपी बन गया है, तो क्या कहेंगे आप? जी मैं कहना चाहती हूँ कि गली गली अगर जाएं हम तो उसे ऊट पटांग बोलना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे लड़कियाँ जाती हैं तो बीच में छेड़ते हैं, हाँ छेड़ते हैं और गाली देते हैं। दुश्मनी तुम्हारे जिससे हो तो हम लोग क्यों इतना सताते हो तुम लोग? जी बेटा, कितने बहन और कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं, 5 बहन हैं, मतलब 4 शादी हो गई, 1 बची हूँ मैं घर, वो भी मेरे पिता को मार दिए। पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे विकलांग थे, कमर से थोड़े वो थे, इसीलिए मजदूरी करके मेरी मम्मी हमें सहल पालनी और इसे उनका ज्यादा बैठ के खाते थे, मतलब कि विकलांग थे तो इसलिए काम नहीं कर पाते थे। वो भी उसे उतने में उनकी जान ले ली दरे में। बीते दिनों 11 जून की बात है, शाम लगभग 5 बजे इसी गांव के रहने वाले कुछ युवाओं के द्वारा एक युवक को दौड़ाया जाता है और दौड़ाने का मकसद सिर्फ था कि जो युवक होता है वो अपने नाम के आगे सिंह का टाइटल लगाता है और टाइटल लगाने के बाद स्टोरी लगा देता है। बस उसी की खुन्नस के जरिए, जैसे इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि युवक को दौड़ा कर
मारने के उद्देश्य से, यानी कि लाइसेंसी बंदूक लेकर उसको मारने के लिए दौड़ाया जाता है। वो भाग कर अपनी जान बचाने के लिए अपने बड़े पापा के घर में आकर घुस जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि